बस ये मेरी लास्ट छुट्टियों के दिन चल रहे थे। आई मीन कल से फिर से वही ऑफिस था और वही रूटीन थी। मैंने अपना नाश्ता वाश्ता करके सोचा कि आज ना मैं थोड़ा कोई सब्ज़ी वाली डिश बनाऊंगी, क्योंकि यार ईद में ना चिकन मटन ये सब खा खा के दिल बहुत अजीब हो जाता है। मगर सब्ज़ी में बंदा जब भी ना भिंडी का स्पेशली सोचता है ना, ओफ इतने मसले मसाइल होते हैं। भिंडी बड़ी हो, भिंडी सॉरी छोटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो। मगर मैंने कहा आज मुझे कैसी भी भिंडी मिलेगी ना मैं घर पे ले आऊँगी। तो खैर घर को साफ़ सुथरा करके बस मैं आ गई थी भिंडी काटने। और मैंने आज अम्मी से पूछा था कि मुझे ना थोड़ी सी सही वाली तरकीब बता दें, क्योंकि एक दफ़ा आप लोग यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या किया था। अम्मी ने मुझे भिंडियाँ दी बहुत सारी कि ना इसे काट दो, काफ़ी सारी थी, कोई हमारे यहाँ शायद आ भी रहा था। मैंने उसे क्या किया, काट वाट के धो दी। और आप लोगों को पता है कि भिंडी काट के धोते नहीं है, वो तो पूरी ख़राब, पूरी लेस अम्मी ने मुझे इतनी कोई सुनाई थी। बस इसलिए ना मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी, बार बार मम्मा से पूछ रही थी कि अम्मी काट के धोनी है कि नहीं धोनी है। हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, धोते होते नहीं है भिंडी को। अच्छा आज अम्मी ने मुझे एक टेक्निक बताई कि जब भी भिंडी बनाओ ना, स्पेशली जब टमाटर डालो तो उसकी आँच थोड़ी सी तेज़ कर दो, वरना ना वो पानी छोड़ देता है टमाटर और फिर लेस बन जाती है। तो मैंने आज यही वाली टेक्निक अपनाई थी और वाकई काफ़ी असरदार भी हुई। मगर मेरी मम्मा के साथ ना एक मसला है, आप उनसे जब भी रेसिपी पूछो ना उनकी कोई डिफरेंट रेसिपी आती है। उनकी रेसिपी से खाना बनाओगे नो डाउट बहुत अच्छी बनेगी, मगर वो अपनी रेसिपी चेंज करती रहती है ना, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट होता है कि शायद ये हमें ना मिक्स मैच करके बताती रहती है, अपनी असल रेसिपी नहीं बताती। वैसे मैंने एक चीज़ नोट करी है, जब आप इन चीज़ों में पढ़ जाओ ना, मतलब किचनदारी और इसमें, तो फिर आपको चीज़ें बनानी आ ही जाती हैं। पहले मुझे खाना बनाना कोई इतना बुरा लगता था ना, इनफैक्ट मैं बनाती भी नहीं थी, मगर फिर बाद में जाहिर सी बातें जिम्मेदारियाँ पड़ी तो बनाने लगी। और अब ये है कि हाँ जो बनाती हूँ बड़ा मज़े का बनता है। इतनी डिशेस तो मुझे नहीं आती हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। मगर हाँ ये देखें मेरे हाथ में जो डब्बा है ना, ये अम्मी का है। अम्मी की आप कोई चीज़ वापस करें या ना करें, उनके डब्बे ज़रूर वापस कर दें, वरना वो आपको जब जब जाएंगे ना आपको एक टॉन्ट ज़रूर मारेंगी कि तो सुनो तुम्हारे पास एक डब्बा है ना। अब वो दिल इतना अजीब सा होता है कि हाँ यार है तो फिर मैंने कहा सोचा रख ही लूँ। और फिर मैं शांति को अम्मी के यहाँ लेने गई थी। अब इसका भी कल से स्कूल था। वैसे मुझे पता है ये अंदर से तो बिल्कुल खुश नहीं होगी क्योंकि इसे तो चाहिए बहुत सारी छुट्टियाँ, मगर खैर आ गई थी घर पे। और आते ही इसने अपना जो सबसे पहला काम किया है ना, वो अपने ईद के गिफ्ट्स खोले। इसने खोले ही नहीं थे। वैसे इस वीडियो में मुझे आप लोगों के एक अहम सवाल का जवाब भी देना था। अक्सर लेडीज़ और जेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप वहाँ की जॉब के बारे में कुछ बताएं। तो देखें यार, अगर आपने यहाँ जॉब करनी है तो आपको लाजिमी आना पड़ेगा। वहाँ से अप्लाई करेंगे, मतलब अपने मुल्क में बैठ के जहाँ आप हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप यहाँ का विज़िट वीज़ा लेके आएँ और फिर अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एंड देखिए स्ट्रगल, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कितनी स्ट्रगल है, जॉब आराम से मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। स्ट्रगल हर जगह होती है। हाँ अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी हुई तो ऑब्वियसली जॉब क्यों नहीं मिलेगी। सेल्स ओरिएंटेड जॉब्स यहाँ बहुत आराम से मिल जाती हैं। उसमें कभी ये होता है कि कमीशन अलग होता है और आपकी एक सैलरी अलग होती है, मगर कभी कभी ये होता है कि सिर्फ सेल्स मतलब सिर्फ जो होता है कमीशन बेस्ड जॉब होती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो कैसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है। तो एनीवेज आप लोग यहाँ आएँ और फिर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी जॉब आपकी। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जॉब से रिलेटेड या किसी चीज़ से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया करूँगी। तो यहाँ शांजे को फिर मैंने लिटाया आराम से और से बड़ी सुलाने की कोशिश करी। यकीन करिए आधा घंटा, बल्कि आधे घंटे से भी ज़्यादा मैं उसके पास खड़ी रही कि वो सो जाए। बहुत मुश्किल से उसको नींद आई, फिर मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई क्योंकि ऑब्वियसली रूटीन आउट हुई हुई थी ईद की वजह से। मगर एक अच्छी चीज़ थी, यहाँ आज कहा गया था कि बहुत तेज़ बारिश होनी है, तो हर चीज़ घर से ही होगी, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम। तो वी वर वेरी हैप्पी। बट सुबह अब मैं बड़े मज़े से उठी। मैंने सोचा कि यार चलो सही है, आज तो कोई मतलब घर से ही काम करना है, तो खैर है शांजे को रेडी करती हूँ। इतने में मेरी सुपरवाइज़र ने कहा नहीं भाई ऑफिस आओ, कोई बारिश नहीं हो रही। और मैं फ़ौरन बैल्कनी में भागी। मैंने देखा कि यार वाकई कोई बारिश नहीं हो रही, जबकि बादल भी इतने ज़्यादा, बिजली कड़क रही है, मगर बारिश का नामो निशान नहीं। अब देखिए यहाँ जो है ना ओवरसीज़ यूएई जो जगहें होती हैं, यहाँ ना छुट्टियाँ इतने आराम से नहीं मिलती जब तक कि आधी तूफ़ान ऐसा ना आ जाए कि बस। तो मैंने कहा भाई आज तो छुट्टी नहीं मिलने वाली। मैं ऑफिस पहुंच गई थी और अपनी चॉकलेट्स एंजॉय कर रही थी। आज तो वैसे मुझे इतनी कोई चॉकलेट्स ऑफिस में भी मिली ना, ईद के बाद आई थी तो हर कोई कुछ ना कुछ बांट ही जा रहा था। अच्छा मैं बड़े मज़े से ऑफिस में चॉकलेट्स एंजॉय कर रही थी, मगर जो फिर मुझे आवाज़ें आई हैं
ऐसे लग रहा था कोई आसमान से ना शावर लाइक फेंक रहा है पानी के। इतनी बारिश, मैं यकीन करें ऑफिस से घर पहुंची हूँ तकरीबन 3 घंटे में, लिटरली आई एम नॉट किडिंग, क्योंकि इतना पानी खड़ा हुआ था। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ी देर भी और करती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मगर खैर घर पे जाके भी यही करना था जो ऑफिस में कर रही थी, मतलब ऑफिस का काम, वर्क फ्रॉम होम हो गया था। मगर ऑब्वियसली आप जब घर पे आ जाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, घर की इन्वायरमेंट अच्छी लगती है। एंड देखें, ये मैं ज़रा आपको मनाजर दिखा रही हूँ कि कितने प्यारे लग रहे थे, घर से बारिश हो रही है और मैं काम कर रही थी। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।